फिजिक्स में बताया जा रहा था, मतलब अभी तक आपको केमिस्ट्री में देखिए साइंस में 3 कापी बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। केमिस्ट्री के आपके शुरुआत के जो लेसन थे पार्ट, जो आपकी सरकारी किताब NCERT की चल रही है, उसमें 3 आपके पार्ट हो चुके हैं। अब आपको जो है फिजिक्स में पढ़ना है। फिजिक्स में पहला लेसन आपका परावर्तन है। देखिए रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंतर्गत आप दर्पण को पढ़ते हो। परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, फिर इसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में। प्रकाश सबसे मेन चीज़ तो आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश पे ही परावर्तन होता है, प्रकाश पे ही अपवर्तन होता है। यानी पाठ का नाम है लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें ये है कि जो है सबसे पहले कि परावर्तन है क्या, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि परावर्तन के लिए दर्पण और अपवर्तन के लिए लेंस। तो परावर्तन क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ है दर्पण। दर्पण क्या है कि ऐसा पृष्ठ, मतलब ऐसा तल जिसपे एक तरफ कलई पुती होती है और एक तरफ चमकदार, मतलब रेड ऑक्साइड का या जो है मरकरी का एक लेप कर दिया जाता है, तो वो एक पृष्ठ बन जाता है, चिकना तल, ठीक है। और जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर टकराता है, तो टकराने के बाद अगर वो अपने मार्ग में वापस आ जाता है तो वो हो गया परावर्तन। और अगर वो बिना टकराए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो वो होता है अपवर्तन। तो यहाँ आपको पढ़ना है परावर्तन। तो सबसे पहले दर्पण। तो दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक आयताकार मुद्दा होता है जिसके पीछे एक कलई पुती होती है, ठीक है, जिसमें हम जो है कोई वस्तु या चेहरा वगैरह देखते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो मिरर होता है चेहरा देखने के लिए, तो हम उपयोग किसका करते हैं, समतल दर्पण का। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, आप जितनी दूर खड़े होंगे उतनी दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और इसमें एक कंडीशन और है कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी आपको आगे बताई जाएंगी। फिर आता है दूसरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, किसी गोले का एक पृष्ठ अगर चिकना है, ठीक है, या दोनों पृष्ठ चिकने हैं, मतलब जो है उभरे हुए हैं, परावर्तक पृष्ठ दोनों हैं, ये चिकने हैं, मतलब एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ चिकने हैं, तो वो होता है आपका मतलब गोलीय दर्पण। किसी गोले का कटा हुआ भाग वो कहलाता है गोलीय दर्पण। अगर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो, जैसे छू करके आप देखो, कोई आप कांच का गुटका लो जिसमें कलई पुता हो, मिरर कोई भी शीशा ले, दर्पण ले, तो अगर बीच में धंसा नजर आए तो ये मान लीजिए वो अवतल दर्पण है। अगर बीच में उभरा नजर आए तो वो है आपका उत्तल दर्पण है। और अगर जो है वो बराबर नजर आए, कहीं से ना उभरा हो ना कहीं से दबा हुआ हो, तो होता है समतल दर्पण। जैसे आप मिरर जो प्रयोग करते हो वो समतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो होता है, अवतल दर्पण में जो है क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है। जब कोई प्रकाश किरण उस पर टकराती है तो अपवर्तन के बाद वो टकरा करके कहाँ फोकस से होकर के जाती है। वो तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब अवतल दर्पण में ज़्यादातर उसका उपयोग किसमें होता है, दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने वाले जो दुकानें होती हैं या जो है घरों में जो उपयोग होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और उसका उपयोग नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं उसको परावर्तित करके उसको जो है उसका इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, उसमें उपयोग होता है। मतलब नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो आपके जो जहाज वगैरह होते हैं या ट्रक वगैरह होते हैं, जो हेडलाइट होती है, उसमें भी उसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो सड़क में जो लैंप वगैरह लगे होते हैं, तो उनमें सड़क पर लगे लैंपों में या स्ट्रीट जो लैंप होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और दर्पण
उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए, देखा होगा गाड़ियों में अगल बगल शीशे लगे होते हैं ड्राइवर के बगल में, वो पीछे देखने के लिए, तो उसमें उपयोग होता है किसका, उत्तल दर्पण का। तो इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हो वो अवतल दर्पण है, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर एक जो है फार्मूला होता है जिससे हम फोकस दूरी या उसके प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी निकालते हैं, वो एक न्यूमेरिकल में उसका उपयोग होता है। तो दर्पण के लिए एक जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/- 1/u। ये दर्पण के लिए है, और अगर लेंस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, वो अभी आगे चल करके न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे फार्मूला। लेकिन यहाँ पर आप उसके बाद देखिए, जब दर्पण मालूम हो गया तो उस पर आता है प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले लाइट क्या है, देखिए लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें संवेदना द्वारा, मतलब जो है नेत्र के द्वारा, ये नेत्र में जो संवेदना, क्योंकि आपके 5 संवेदी अंग हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ठीक है, तो उनमें से नेत्र भी एक संवेदी अंग है। जो संवेदना आपको मिलती है प्रकाश के माध्यम से, जिसके कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे ही लाइट बंद हो जाती है, गायब हो जाती है, तो आपको वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, वस्तुओं को देखने के लिए आपको ज़रूरत क्या है, उसकी मतलब जो है प्रकाश की। प्रकाश क्या होती है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश में 2 चुंबकीय तरंगें होती हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश के द्वारा जो है प्रकाश की चाल कितनी, प्रकाश एक तो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश क्या है निर्वात में चलता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल है। कभी भी कोई पूछे तो जैसे एक आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E = mc², तो c क्या है यहाँ पर, c प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल सदैव कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल है। तो प्रकाश क्या होती है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश के द्वारा अपवर्तन होता है। तो ये सब जो है क्या है, प्रकाश के गुण। फिर इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये आपका एक परावर्तक पृष्ठ है A और B। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर, ये परावर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई प्रकाश किरण टकराती है, और टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस चली जाती है। तो प्रकाश टकराने के बाद अपने मार्ग में अगर वापस चली जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आकर के टकराती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद वापस चली जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब वो कहलाता है अभिलंब। तो ये जो है क्या हो गया, आपतित किरण हो गई। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकराकर प्रकाश किरण वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसी के आधार पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। ये क्या है, परावर्तन कोण, इसको हम r से लिखते हैं। और ये जो है आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम I से लिखते हैं। इसी के आधार पर परावर्तन के नियम, 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम। परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन तो ये है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तो अपने मार्ग में वापस हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन का नियम क्या है, तो इसके 2 नियम हैं। एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर कोण साइन आई बराबर साइन आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये हो गया परावर्तन का नियम। अब इसके बाद आता है इमेज। तो इमेज के बारे में, इमेज माने होता है प्रतिबिंब, कैसे बनते हैं। तो इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। तो इसके बारे में आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा, इतना आपको समझने के लिए अभी बताया गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा वो इमेज के बारे में और पूरे उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें एक रेखीय आवर्धन भी है। तो वो चीज़ें शेष डिटेल में अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, यानी मंगलवार। ठीक है।